a body of mass m is released from the top of a rough inclined plane as shown in figure 5.89. If the force of the friction be F, then prove that the body will reach the bottom with a velocity given by v equal to root 2 by m mgh minus fl. तो देखिए इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे. देखिए ये एक इंक्लाइंड प्लेन है, यहां पर ये एक मास रखा हुआ है, ठीक है, और ये जो डिस्टेंस है ये हमको L दिया हुआ है. ये जो मास है ये M है, ठीक है. अब देखिए जब इस मास को यहाँ ऊपर लेकर जाया गया होगा, यहाँ से यहाँ तक लेकर के जाया गया होगा, तो इसने कुछ पोटेंशियल एनर्जी गेन की होगी. अब जब इसको यहाँ से ऊपर से छोड़ा गया, स्लाइड किया गया, जब इसको यहाँ से ऊपर से छोड़ा गया तो ये अपनी पोटेंशियल एनर्जी को लूज करेगा. वो पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी में गेन होगी. तो देखिए जब इसको यहाँ ऊपर से छोड़ा गया तो ये अपनी पोटेंशियल एनर्जी को धीरे धीरे लूज करेगा और वो पोटेंशियल एनर्जी की लूज करने की वजह से ये काइनेटिक एनर्जी गेन करेगा. तो देखिए लेट्स से कि ये हाइट h थी. लेट्स से हम यहाँ पर कहते हैं कि जब ये बॉटम पर पहुंच गया, यहाँ बॉटम पर पहुंच गया तो इसने अपनी सारी पोटेंशियल एनर्जी लूज कर दी होगी. तो हम कहते हैं कि द पोटेंशियल एनर्जी लॉस्ट बाय द ब्लॉक टिल बॉटम इज इक्वल टू mgh. तो बॉटम तक पहुंच गया तो उसने अपनी सारी की सारी पोटेंशियल एनर्जी जो गेन की थी यहाँ ऊपर टॉप पर वो लूज कर दी, ठीक है. अच्छा, जब इस एनर्जी को लूज करेगा तो कुछ एनर्जी गेन करेगा एंड दैट वुड बी द काइनेटिक एनर्जी. सो लेट द काइनेटिक एनर्जी gained by the block till bottom is equal to half mv square, ठीक है. अच्छा, अब देखिए ये जब ब्लॉक नीचे स्लाइड कर रहा है तो ये रफ सरफेस है, ये रफ सरफेस पर जब ये ब्लॉक स्लाइड कर रहा है तो यहाँ पर फ्रिक्शन हो रहा होगा, फ्रिक्शन इस डायरेक्शन में, ठीक है. अब जब भी फ्रिक्शन होता है तो एनर्जी लूज होती है इन द फॉर्म ऑफ हीट, साउंड एंड लाइट. तो मोस्ट ऑफ तो यहाँ पर कुछ एनर्जी डेफिनेटली लूज हो रही होगी. अब वो एनर्जी कितनी लूज हो रही है तो देखिए हम उसको कैसे मेजर कर सकते हैं. तो हम यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, देखिए जब भी हमें एनर्जी को मेजर करना होता है तो हम वर्क डन को मेजर करते हैं. और ये याद रखिए एनर्जी इज इक्वल टू वर्क डन. तो फ्रिक्शन की वजह से कितनी एनर्जी लूज हुई इसे हम डायरेक्टली मेजर नहीं कर सकते. तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, फ्रिक्शन की वजह से वर्क डन को मेजर करेंगे और जितना वर्क डन होगा उतनी एनर्जी होगी फ्रिक्शन की वजह से. वर्क डन कितना होता है तो देखिए वर्क डन कितना होता है, वर्क डन हमेशा फोर्स मल्टीप्लाइड बाय डिस्प्लेसमेंट होता है, ठीक है. फोर्स कितना है, फ्रिक्शन का फोर्स है तो F ले लिया. डिस्टेंस कितना है, डिस्टेंस देखिए ये रहा L, तो L ले लिया. तो हमारा वर्क डन कितना आया, वर्क डन हमारा आ गया F इंटू L और यही है एनर्जी. अब देखिए यहां पर सारी की सारी जो पोटेंशियल एनर्जी थी क्या वो काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगी, नहीं. चूंकि ये एक रफ इंक्लाइन प्लेन है तो कुछ एनर्जी लूज भी होगी. वो एनर्जी लूज होगी इन द फॉर्म ऑफ मे बी हीट, लाइट और साउंड एंड दैट वुड बी इक्वल टू FL, है ना, वो FL के बराबर होगी. तो अब हम यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, अब हम यहाँ पर एक रिलेशनशिप लिख सकते हैं दैट एनर्जी लॉस्ट ड्यू टू फ्रिक्शन इज इक्वल टू PE माइनस KE. तो देखिए एनर्जी लॉस ड्यू टू फ्रिक्शन कितनी है FL, PE कितनी है mgh, KE कितनी है हाफ mv स्क्वायर, ठीक है. अब हम यहां से सिंपली v को फाइंड आउट कर लेते हैं. देखिए mgh को की साइड चेंज कर दी, देन इट बिकम्स FL माइनस mgh इज इक्वल टू नेगेटिव हाफ mv स्क्वायर, ठीक है. अब देखिए यहां पर ये नेगेटिव साइन है, इस नेगेटिव को साइन को हटाने के लिए पूरी इक्वेशन में माइनस से मल्टीप्लाई कर देते हैं. देन इट बिकम्स हाफ mv स्क्वायर इज इक्वल टू mgh माइनस FL. देन v स्क्वायर इज इक्वल टू, यहां पर ये 2 इधर जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा 2 mgh माइनस FL,
ठीक है, और m यहां अपॉन में आ जाएगा। ठीक है, अब देखिए ये जो स्क्वायर था ये इधर आएगा तो स्क्वायर रूट बन जाएगा, देन इट बिकम्स v इज इक्वल टू अंडर रूट, यहां पर 2/m को एक साथ लिख देते हैं, 2/m mgh-fl। ठीक है, यही उसने हमको प्रूव करने बोला था। तो यदि आपको ये क्वेश्चन समझ में आया हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मेरे वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।